हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई क्वेश्चन हो या आप कह सकते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, तो उसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं या चेंज करते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा होता है और एक पार्ट इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला होता है। इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले भाग में जो सेड वर्ब होता है उसको हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात दैट कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये भी ध्यान रखना है कि अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन या इंटरोगेटिव जो वाक्य होता है उसको जब हम इनडायरेक्ट में करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड के बाद, जिसको हम आस्क्ड में बदल देते हैं, उसके बाद कंजंक्शन दैट का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर अगली बात बच्चों ये याद रखनी होती है कि इनडायरेक्ट स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल दिया जाता है। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है पहले सब्जेक्ट रखते हैं फिर वर्ब रखते हैं। बच्चों, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी होती है कि असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। प्रश्नवाचक चिन्ह जो होता है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन या जो प्रश्नवाचक चिन्ह जो होता है उसके स्थान पर हम फुल स्टॉप लगाते हैं, क्योंकि हम इंट्रोगेटिव को असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं और आप सभी जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगता है, इसीलिए फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। अब इसके बाद बच्चों ये ध्यान रखना होता है, अर्थात यह देखना होता है कि जो हमारा क्वेश्चन है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, उसका उत्तर यस या नो में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर उसका आंसर यस या नो में हम दे सकते हैं तो उस इनडायरेक्ट स्पीच को इफ़ से शुरू करते हैं और जो क्वेश्चन होता है उसको असर्टिव कर देते हैं। प्रोनाउन चेंजिंग के नियम वैसे ही हैं जैसे असर्टिव में करते थे। टेंस परिवर्तन उसी प्रकार से होगा जैसे असर्टिव में करते थे। अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का क्वेश्चन WH वर्ड से शुरू हुआ है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि किसी प्रश्न सूचक शब्द से शुरू हुआ हो, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हिच, इनसे अगर शुरू हुआ है तो हम क्या करते हैं, तो ये जो WH वर्ड होता है यही कंजंक्शन का कार्य करता है, तब हम इफ़ का प्रयोग नहीं करते हैं और ये जो वर्ड WH वर्ड होगा यही कंजंक्शन होगा और फिर आगे आप जो क्वेश्चन है उसको असर्टिव करके लिख देंगे। तो इस तरीके से बच्चों, अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदल लेते हैं। अब हम एक्सरसाइज करेंगे और आप सभी भैया उसको ध्यान से समझेंगे। एक्सरसाइज में जो पहला डायरेक्ट स्पीच है उसको देखिए बच्चों। लिखा हुआ है, ही सेड टू अस, आर यू गोइंग टू योर विलेज टुडे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसको देखो, ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन जो है ये बिना WH वर्ड से शुरू हुआ है। माने जो क्वेश्चन का पहला वर्ड है उसमें WH वर्ड नहीं आया है, माने कोई प्रश्न सूचक शब्द नहीं आया है। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हिच, इनमें से नहीं आया है। तो हम क्या करेंगे, जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हम इफ़ कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे और चूंकि अंदर क्वेश्चन है इसलिए सेड को हम आस्क्ड में बदल लेंगे।
तो देखिए इनडायरेक्ट जो हम बनाएंगे तो कैसे होगा, ही आस्क्ड अस, मैंने सेड को आस्क्ड में बदल लिया। सेड को आस्क्ड में इसलिए बदला क्योंकि इन्वर्टेड कामास के अंदर क्वेश्चन है। बच्चों जब क्वेश्चन होता है इन्वर्टेड कामास के अंदर और इनडायरेक्ट में करते हैं तो हम सेड को आस्क्ड में बदल लेते हैं। तो ही आस्क्ड अस और क्वेश्चन जो है वो बिना WH वर्ड से शुरू हुआ है इसलिए इफ़ लगाया, तो हो गया ही आस्क्ड अस इफ़। अब अगर इन्वर्टेड कामास के अंदर यू आ जाता है तो हम बाहर भाग के आते हैं ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट 2 के दाहिने हाथ अस लिखा हुआ है देखिए, तो ये अब हमको यहाँ पर सब्जेक्ट का रूप रखना है तो अस का सब्जेक्ट रूप वी होता है। तो इफ़ वी, क्योंकि सेंटेंस हम असर्टिव कर रहे हैं, असर्टिव के शुरू में सब्जेक्ट जो है वो आएगा, तो अस का सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव केस कह सकते हो वी होगा। तो इफ़ वी और टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इफ़ वी वर गोइंग टू आवर, फिर योर का आवर हो जाएगा, विलेज और टुडे का दैट डे हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा। फिर दूसरा स्पीच देखिए, लिखा हुआ है ही सेड टू मी आर यू ज्वाइनिंग द मीटिंग इन द स्कूल। तो अंदर क्वेश्चन है और क्वेश्चन का पहला वर्ड WH वर्ड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इफ़ का प्रयोग, कंजंक्शन इफ़ का प्रयोग करेंगे और सेड को आस्क्ड में बदलेंगे। जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तब तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ़, और यू बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट मी है तो आई हो जाएगा सब्जेक्ट का रूप इसका। तो इफ़ आई और डायरेक्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, इफ़ आई वाज ज्वाइनिंग द मीटिंग इन द स्कूल। ये आपका इनडायरेक्ट बन जाएगा। अब थर्ड डायरेक्ट स्पीच देखिए, लिखा है द एम्प्लॉयर आस्क्ड डू यू थिंक यू कैन लर्न रशियन इन ए ईयर। तो इसमें भी बच्चों देखो इन्वर्टेड कामास के अंदर का जो क्वेश्चन है वो उसका जो पहला वर्ड है उसमें WH वर्ड नहीं है, माने व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, हाउ, इनमें से कोई शब्द नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कंजंक्शन इफ़ का प्रयोग करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। और इसमें बाहर का वर्ब आस्क्ड पहले से ही बदला हुआ रखा है तो ज्यों का त्यों रहेगा। तो इनडायरेक्ट हमारा बनेगा द एम्प्लॉयर आस्क्ड इफ़, और यू और योर ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट स्पीच में टू मी ऑब्जेक्ट मान लें, द एम्प्लॉयर आस्क्ड टू मी, अगर मी ऑब्जेक्ट मान लें तो यहाँ पर मी का सब्जेक्ट आई हो जाएगा। तो द एम्प्लॉयर आस्क्ड इफ़ आई थॉट, थिंक का थॉट हो जाएगा। डू यू थिंक प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस बना तो वो पास्ट इंडिफरेंट टेंस का असर्टिव हो जाएगा तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी। इफ़ आई थॉट और यू का फिर आई हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, आई कुड लर्न रशियन इन ए ईयर। तो इस तरीके से ये अपना इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा। अगला डायरेक्ट स्पीच देखिए, कैन एनीवन टेल मी व्हाई द बॉस वाज सो एंग्री, इंक्वायर्ड द सेक्रेटरी। बच्चों एक बात ये भी ध्यान रखो कि कभी कभी क्या होता है, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ पार्ट होता है वो पहले रख देता है और बाहर वाला पार्ट जो होता है वो बाद में रखता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो जो बाद वाला इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला जो भाग होता है उसको हम शुरू में ले आते हैं उठा के। तो द सेक्रेटरी इंक्वायर्ड, इसमें इंक्वायर्ड पहले से ही रखा है तो हमें बदलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो द सेक्रेटरी इंक्वायर्ड और क्वेश्चन का जो पहला वर्ड देखो कैन है, इसमें WH नहीं आया है, मैंने WH वर्ड नहीं है इसलिए इफ़ लगाया और सेंटेंस को असर्टिव कर दिया। तो पूरा हमारा स्पीच क्या बना, द सेक्रेटरी इंक्वायर्ड इफ़ एनीवन, कैन का कुड हो जाएगा, इफ़ एनीवन कुड टेल हिम व्हाई द बॉस हैड बीन सो एंग्री। वाज की जगह पर हैड बीन हो जाएगा क्योंकि सिंपल पास्ट जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में जाता है, इसलिए हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड बीन हो गई। अब जो पांचवा डायरेक्ट स्पीच है बच्चों, ये आपका होमवर्क
है, आपको मैंने होमवर्क में दिया है, इसको आप सभी भैया अपने आप घर पर करोगे और फिर ये आप स्वयं देखोगे कि आप बना पाए कि नहीं बना पाए। हालांकि मैं आपको समझाए दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर बाद में बनाइएगा। लिखा है ही सेड टू मी आर यू अ स्टूडेंट। तो बच्चों देखो, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इसमें जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो क्वेश्चन है, और क्वेश्चन का जो पहला वर्ड है उसमें WH का प्रयोग नहीं है, माने वो प्रश्न सूचक शब्द नहीं है। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, विच इनमें से नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इफ़ का प्रयोग करेंगे, कंजंक्शन इफ़ का प्रयोग करेंगे, और बाहर जो सेड है उसको आस्क्ड में बदल लेंगे। क्वेश्चन होने के कारण इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्वेश्चन है तो सेड को आस्क्ड में हम बदलेंगे। तो हमारा इनडायरेक्ट क्या बनेगा, ही आस्क्ड मी, टू हट जाएगा, और फिर इफ़ लगाएंगे। इफ़ इसलिए लगाएंगे क्योंकि पहला जो वर्ड है क्वेश्चन का वो WH वर्ड नहीं है। तो इफ़ और क्वेश्चन को असर्टिव कर देंगे। यू अंदर अगर होता है इन्वर्टेड कॉमास के तो ऑब्जेक्ट से बोलते हैं, मी का आई हो जाएगा सब्जेक्ट। तो इफ़ आई वाज ए स्टूडेंट, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चला जाता है, तो पास्ट का वर्ब आई के साथ वाज हो जाएगा, इफ़ आई वाज ए स्टूडेंट। तो इस तरीके से ये होमवर्क है आपका, आप सब भैया अपनी कॉपी में इसको बना लेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर अगले टर्न पर आगे बढ़ेंगे।